बॉबी द किंग बाबर आजम, जिसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब क्या हुई, जिस पर ज़का अशरफ ने एक प्लान बनाया हुआ था। बॉबी को कप्तान से हटाया, बॉबी को ओपनिंग से हटाया ताकि उसे मेंटली प्रेशराइज किया जाए, मेंटली टॉर्चर किया जाए ताकि उसकी परफॉर्मेंस बुरी हो। लेकिन बॉबी भी तो फिर बॉबी ही है जो कि ग्राउंड के साथ दिलों पर भी राज करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपोज द रियलिटी। न पैसे की भूख, न कप्तानी की लालच, न शोहरत की सोच और ना ही किसी किस्म का गरूर, ऐसा है हमारा बॉबी। पाकिस्तान को ऐसा कोहिनूर मिला है जिस पर हर पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में जाके फख्र कर सकता है, क्योंकि दुनिया में जहां भी चले जाओ आपको बाबर आजम के दीवाने जरूर नजर आएंगे। जहां पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी लालची बन के मुल्क को छोड़ देते हैं पैसे के लिए, वहां बॉबी ऐसा है जो पैसे को लात मार के मुल्क की इज्जत के लिए खेलता है। पहली बार बाबर आजम ने अपने दिल के राज खोल दिए, अपनी ख्वाहिशात, अपनी कमियां सबके सामने रख दी। बाबर आजम के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आज तक किसी पाकिस्तानी को शायद पता नहीं थी। बाबर आजम जब मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म होते हैं उस वक्त क्या सोचते और क्या करते हैं और किससे मशवरा लेते हैं। बाबर आजम की मौजूदा सुपर फॉर्म के पीछे क्या राज है। बाबर आजम दुनिया की बाकी बड़ी लीग्स में क्यों हिस्सा नहीं लेते। बाबर आजम को बिग बैश, ILT और ऐसी ही बड़ी लीग्स में टीमें हाथों हाथ लेने को तैयार हैं, लेकिन बाबर क्यों नहीं खेलते। बाबर आजम वहां क्यों नहीं जाते और श्रीलंका और बांग्लादेश लीग में हिस्सा ले लेते हैं। बाबर आजम ने अपने सिग्नेचर शॉट कवर ड्राइव के लिए कितनी मेहनत की। बाबर आजम T20 में स्लो क्यों खेलते हैं और बाबर आजम का कौन सा ख्वाब है जो उसे पूरा करना चाहते हैं। इन सब का जवाब बाबर आजम ने दिया। पैसे के लिए नहीं खेल रहा, अपनी कमियों को पूरा करने के लिए ये लीग्स खेल रहा हूँ। बांग्लादेश और श्रीलंका लीग खेलने की वजह यहाँ के स्पिनर्स हैं। मैं स्पिन खेलने में माहिर होना चाहता हूँ। बांग्लादेश की टर्निंग पिचेस हैं, इसलिए बांग्लादेशी लीग में हिस्सा लिया। जब मैं मुसलसल फ्लॉप होता हूँ तो अपनी गलतियों से खुद ही सीखता हूँ, अपनी वीडियोस देखता हूँ कहाँ मैंने गलती की, फिर मैं जत जाता हूँ। अपनी गलती और कमी को दूर करने के लिए मुझे मशवरा देने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं ज्यादा अपनी गलतियों से ही सीखता हूँ। बाबर आजम का मजीद कहना था कि मानता हूँ T20 में यंग ब्लड होना चाहिए, वो क्रिकेट की खूबसूरती बढ़ाता है, लेकिन यंग ब्लड के साथ सीनियर खिलाड़ी भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यंग ब्लड को एक ही चीज आती है, आओ देखा ना ताओ मार धाड़ शुरू कर दो। लेकिन जब विकेटें गिरती हैं तो उनको समझ नहीं आता कि खेलना कैसे है, क्योंकि छक्के के लिए रिस्क लें या फिर विकेट बचाएं। ऐसी सिचुएशन में एक सीनियर खिलाड़ी ही है जो इस मुश्किल घड़ी में टीम का साथ देता है और गिरती विकेटों को सहारा देते हैं। मुझे बाज़ औक़ात ये काम करना पड़ता है कि गिरती विकेटों को सहारा दूं। ऐसे में स्लो खेलने की वजह यही है कि मैं कंडीशन के हिसाब से खेलता हूं। अगर मेरे साथ कोई विकेट रोकने वाला खड़ा हो तो मैं भी 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल सकता हूं। वैसे ये बात सच है, बाबर जब भी विकेट पर आता है तो 10 में से 8 बार पाकिस्तानी टीम लड़खड़ा रही होती है। जैसा कि हमने देखा है न्यूजीलैंड में एक साइड पे बाबर बहुत अच्छा खेल रहे थे जबकि दूसरी एंड पर विकेट टिक ही नहीं रही थी। बाबर आजम ने अपने कवर ड्राइव के बारे में बात करते हुए कहा कि बचपन से ही मैं अपनी कवर ड्राइव पर मेहनत कर रहा हूं और अभी भी करता आ रहा हूं। ऐसी मेहनत करोगे तो दुनिया दीवानी तो होगी। माइकल वॉन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या हो AB डिविलियर, दुनिया का कोई भी बैटर हो बाबर आजम की कवर ड्राइव का फैन है। अब आते हैं बाबर आजम की ख्वाहिश पर। तो बाबर कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताऊं और ये सारी मेहनत इसलिए कर रहा हूं। दोस्तों आप बताएं, क्या बाबर आजम का ख्वाब इस बार पूरा हो जाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। दोस्तों बॉबी इस टाइम BPL में रंगपुर राइडर की तरफ से खेल रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उन्हें काफी सारे मैचेस भी जितवाए हैं। दोस्तों किसी ने सही कहा है कि अगर किसी के पास हीरा होगा तो वो उसकी कदर नहीं करता। जैसे कि देखा गया है कि बॉबी की थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब क्या हुई है, पाकिस्तान में उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए कि बांग्लादेश में उन्हें जो इज्जत मिली है जैसे ही BPL में आए तो बहुत अच्छा वेलकम मिला। फैंस पुरजोश थे बाबर आजम को लेकर। दोस्तों एक मैच के बाद बाबर आजम की एक फैन लड़की जो कि ग्राउंड में लगे बैरियर जो आगे जाली लगी होती है उस पर चढ़ गई। बाबर बाबर कहने लगी और जब बॉबी ने देखा तो रुक गए और लड़की ने कहा सर प्लीज ऑटोग्राफ, और लड़की ने पेपर दिया। दोस्तों यहाँ पे एक मजे की बात है, साथ खड़े बंगाली ने पेन खोल कर बाबर आजम के हाथ में दिया, ये लें सर पेन, और आप पेन खोलने की भी जहमत न करें। दोस्तों ये होती है कदर एक अच्छे प्लेयर की। और दूसरी तरफ दोस्तों एक ऐसी भी फैन थी जो बॉबी का इंतजार मैच के 2 घंटे बाद तक करती रही है। वो उनकी गाड़ी के पास खड़ी हो गई है। दोस्तों मैच के बाद प्रेजेंटेशन होती है और सारा कुछ
क्लोज किया जाता है और तब जो है ना टीमें वहां से निकलती हैं और वो लड़की गाड़ी के पास 2 घंटे तक बॉबी का वेट करती रही है। जैसे ही बॉबी गाड़ी के पास आए तो उस लड़की ने कहा, हेलो सर, मैं आपका 2 घंटे से वेट कर रही हूँ। तब बॉबी ने उसे गाड़ी के अंदर बुलाया और लड़की ने गाड़ी के अंदर आकर ऑटोग्राफ मांगा, जिस पर बॉबी ने उन्हें ऑटोग्राफ दिया और उस लड़की ने बॉबी की एक पिक्चर फ्रेम करवाई हुई थी जो कि उस लड़की ने बॉबी को गिफ्ट की। और दूसरी तरफ दोस्तों, कल बाबर आजम ने एक्स पर एक स्पेस होस्ट की जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की, जबकि वहां पर बॉबी से बहुत से सवाल हुए, जिनमें से एक सवाल हुआ कि आप किसके साथ बैटिंग करने की ख्वाहिश रखते हैं, जहां पर बाबर आजम ने कहा एबी डिविलियर्स। और उसी दौरान एबी डिविलियर्स ने भी एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ बैटिंग करूं। और वहां पर हमारे बहुत ही अच्छे प्लेयर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने भी बॉबी से सवाल किया कि बॉबी भाई, आप शादी कब कर रहे हैं? मुझसे ज्यादा मेरी बीवी आपकी शादी का इंतजार कर रही है। जिस पर बॉबी ने हंसते हुए कहा कि मुर्शिद, वो मैं आपको अकेले में बताऊंगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें एक्सपोज द रियलिटी। शुक्रिया।